सरकार किसानों की बात नहीं मान रही, आपका क्या मानना है? मेरा मानना यह है कि ये तानाशाही सरकार है, बेदर्दी सरकार है, बिना औलाद की सरकार है। तो इसे दूसरे की पीढ़ी की या दूसरे की औलाद के बारे में कोई टेंशन नहीं है। ये उद्योगपति जो इनके दोस्त हैं, ये उनके लिए कमाई हो रही, उनका धरना भरना कर रहे हो सिर्फ, और उनको शर्म नहीं आती है कि किसान भाइयों की कितनी डेथ हो गई है। ये तानाशाही सरकार जो है, भाजपा सरकार है, पत्थर दिल की है, इसको शर्म नहीं है। ये बेशरम सरकार है कि ये बच्चों का हक छीनती है और गरीबों का हक छीनती है, किसानों का हक छीनती है, और अपने मन की बात किसे सुनाते हैं? उद्योगपति को सुनाओ बात, हम इसकी बात नहीं सुनना चाहते हैं। ये किसके लिए किसे बात सुनाता है? अपने मन की सुनाता हूँ, मन की सुनाता हूँ। अब हमने बहुत मन की सुन ली, आज मैं अपने मन की कहूँगी। अब मोदी जी मेरे मन की सुने कि किसान की मांगे पूरी करें। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब मैडम, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, स्मृति ईरानी बार बार जो है चूड़ियां लेके जाती थी, कभी प्याज लेके जाती थी, आज स्मृति ईरानी नजर नहीं आ रही इसी बिल को लेकर। स्मृति ईरानी इसलिए इसमें नहीं आ रही है कि उनको पता है इस बात को कि ये मनमानी और जबरदस्ती जो भाजपा सरकार जगह जगह किसी को तो आतंकवादी बताते हैं, किसी को कुछ बताते हैं, कोई हक नहीं मांग सकता है। तो स्मृति ईरानी से कहते हैं कि अब हम चूड़ियां उतार के दे रहे हैं मोदी जी को, पहनाइए जाके। क्यों नहीं पहनाती है चूड़ियां? जब तो हम मनमोहन सिंह को दे रही थी चूड़ी, आज हम मोदी जी को चूड़ियां दे रही हूँ उतार के। ये चूड़ी पहन के भी आई हूँ, और ये मैं चूड़ी देना चाहती हूँ कि आइए पकड़िए ये मोबाइल और ये लो। स्मृति ईरानी चूड़ी नहीं हम दे रहे हैं, और आप मोदी जी को पहनाइए चूड़ी शौक से। ये चूड़ियां पहना रहे हो मोदी जी को। ये बेशरम सरकार है, ये भाजपा सरकार बेदर्दी सरकार है, ये पत्थर दिल की सरकार है, ये लुटेरी सरकार है, ये चोर सरकार है। इस सरकार को धिक्कारती हूँ, ये सरकार को नाकारती हूँ मैं, इस सरकार को मैं स्वीकार नहीं करती हूँ। ये झूठी सरकार है, बेईमान सरकार है, ये बहरूपिया सरकार है, ये गुमराह सरकार करती है, और ये पतौड़ी सरकार है, ये पतौड़ी सरकार है। क्या कारण है मैडम कि आज जो 7 बार की वार्ता हो गई है और वार्ता का कोई निष्कर्ष नहीं निकला है? वो इसलिए नहीं निकल रहा ना कि उद्योगपति के लिए, अनिल अंबानी, अदानी, उनके लिए ये ड्रामा रचा जा रहा है, उनके लिए फायदा पहुंचाया जा रहा है। आज अदानी को फायदा पहुंचा दिया, अंबानी को पहुंचा दिया, और किसको पहुंचाएंगे ये? तो ये किसान जो सीना चीर के हल चलाते हैं, हम मोदी जी से कहते हैं कि मोदी जी आइए, और अगर आप एक प्रधानमंत्री हो, एक दिन हल चला के दिखाइए। एक दिन अगर हल चलाएंगे मोदी जी तो हम अपनी गर्दन काट देंगे। अगर एक दिन हल चला के दिखाए, एक दिन मोदी जी हल चला के दिखाएं, हम अपनी गर्दन काट देंगे। किसान सीना चीर के हल चलाते हैं, और जो अन्न खाते हैं वो किसान खून पसीने से, किसान बेचारे जो है धूप में बैठते हैं, बारिश में बैठते हैं। आज किसानों में इतनी डेथ हो गई है। आज मैं बॉर्डर में थी, आज मेरा पहला दिन है आने का। तो क्या लगता है कि ये जो हरदमी वाली सरकार है, ये बिल वापस लेगी? बिल वापस लेना पड़ेगा, बिल वापस लेंगे, घुटना टेकेंगे और माफी मांगेंगे जो किसानों की डेथ हुई है। और नहीं, जब तक कितने भी लाशें बिक जाए, हम पीछे हटने को तैयार नहीं है। ठीक है मैडम, क्या लगता है दूसरी मीटिंग में भी निष्कर्ष नहीं निकला, और अब कह भी दिया उन्होंने कि बिल तो पूरी तरीके से वापस नहीं होगा? देखो, मैं झूठी सरकार का कोई विश्वास नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये एक मन की बात भी बहुत कहते हैं, और बहुत ज्यादा टाइम भी जब बहुत बार बार बुलाते हैं, बार बार डेट देते हैं, इस डेट को आना, इस डेट को आना। तो मैं तो ये कहती हूँ जो काला कानून बिल पास किया है उसको आप वापस ले लो, और बार बार डेट देने की जरूरत ही नहीं है कि आप बार बार आओ, बार बार कौन सी तारीख बार बार दे रहे हो? कोई फाइनल तारीख दी है? 4-5 बार बुला चुके हैं, कम से कम फाइनल तारीख तो देते हैं कि अब कोई फाइनल बात निकलती, वहाँ फिरा के तोड़ मरोड़ के वहीं पे आ जाते हैं। किसान भाई पागल नहीं है, किसान भाई मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, अपने खेत में रात दिन काम करते हैं। तो किसान भाई जो है वो क्या नाम के झूठे वादे नहीं करते, इनकी तरह जैसे झूठे वादे करते हैं। मंजू जी, लगभग 41 दिन हो गए हैं, और 41 दिन के बाद भी मतलब सरकार के कान पे कोई जू नहीं रेंग रही है, क्योंकि ये बेदर्दी सरकार है, इसकी औलादे नहीं है, इसकी कोई पीढ़ियां ही नहीं है जो आगे के लिए वो सोचे। तो इसलिए उसके जू कहाँ से रहेंगे? औरत नहीं है, औरत है पर छोड़ रखा है। तो अभी तक तो ये कह रहे थे ये लोग किसान ही नहीं है, लेकिन अब मीटिंग में बुलाने लगे हैं, वार्ता कर रहे हैं, लेकिन मतलब समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। समाधान इसलिए नहीं कर रहे हैं ना कि उद्योगपति का फायदा पहुंचा रहे हैं।
अगर उद्योगपति उनके लिए भगवान है, किसान क्या है, अन्नदाता बेचारे क्या है? वो तो बस अन्न पैदा करते हैं और सबको भोजन पहुंचाते हैं। उद्योगपति भी वही अन्न खाते हैं। तो क्या लगता है आपको कि मतलब ये बिल वापस होगा? बिल वापस होगा, क्यों नहीं होगा? हाँ, बिल वापस तो करा के मानेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मैंने बनाया है। तो अगर मैं प्रधानमंत्री बना सकती हूँ तो मैं कुर्सी तो उतार सकती हूँ। हम सांसद का घेराव भी करेंगे, हम अपनी जान बाजी पे लगा देंगे, मगर हम ये वापस दिलवा के ही मानूंगी। लेकिन मैडम जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय ये जो बिल लेके आ रही थी कांग्रेस, उस समय स्मृति ईरानी और जो नेता थे वो कभी चूड़ियां दिखाते थे, कभी वो आंदोलन करते थे, सड़क पे आते थे, तोड़ाताड़ी करते थे, लेकिन आज सारे लोग चुप बैठे हैं। चुप इसलिए बैठे हैं कि हम तो कहते हैं कि मोदी जी का आप चूड़ियां पहनाएं। स्मृति ईरानी मोदी जी को चूड़ी क्यों नहीं पहना रही? बहुत चूड़ी पहनाने का शौक था, मोदी को पहना दो, अमित शाह को पहना दो, योगी जी को पहना दो, अब पहनाओ चूड़ी, क्यों नहीं पहना रही? पहले कहते थे कि जो पहले प्रधानमंत्री थे बोलते नहीं थे, और आप जो बोलते हैं तो वो रुकते नहीं है। जो बोलते नहीं थे वो झूठ नहीं बोलते थे, वो मन की बात नहीं सुनाते थे, पर मन का काम करते थे। आज ये फ्लाईओवर जो पूरे भारत में बना है, ये श्री मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है, उनकी देन नहीं है ये। तो इसलिए वो चुप रहते थे, काम नहीं करते थे। समझ रहे हो? वो काम करते थे और ये बोलते हैं काम नहीं करते, मगर वो ऐसे काम नहीं करते थे, झूठे वादे नहीं करते थे। मनमोहन सिंह जी सिर्फ विकास करते थे, जो उन्होंने पूरे भारत में विकास किया है, पर ऐसे गंदे काम, घटिया काम इन्होंने किया है। मतलब इतनी सर्द है यहाँ, बोलने वाली सरकार ने तो बेड़ा गर्क कर रखा है, बोलने वाली सरकार ने तो देश का नाश कर रखा है। बोलने वाली सरकार, जो चुप रहने वाली सरकार थी, पूरे देश का विकास किया और क्या नाम, नौकरियां दी लोगों को और एजुकेशन दिलाया और बच्चों के लिए एक से एक मतलब स्कीमें लाई सरकार। तो ये सरकार काम करने वाली थी जो चुप थी, और जो मन की बात सुनाती रहती है तो ये भागवत नहीं है। जब इनकी मन की बात सुनते रहेंगे, आज जनता की मन की बात और आज किसान भाई की बात, आज किसान बहन की बात, किसान बेटी की बात आज सुननी पड़ेगी मोदी जी। मैडम ये जो बिल है इससे तो जो सरकार के लिए इससे बहुत बड़े फायदे हैं, लेकिन किसान जो समझ नहीं पा रहे। किसान उससे कह दो मोदी जी से कि आप किसान बन जाओ, आप किसान को प्रधानमंत्री बना दो, फिर हम वही काम करेंगे जो तुम काम कर रहे हो, हम तुम्हें पूरा फायदा दे देंगे। बनो किसान, हम प्रधानमंत्री, हमारे किसान भाई बनेंगे। मंजूर है? उतरो कुर्सी से, उतरो कुर्सी से। ठीक है, मगर हक की बात जरूर दिखाना। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.